देखिए, जब भी कुछ सार्थक कार्य करने होते हैं साधकों को, तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती, क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है, जिन्हें प्रोडिजी भी कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि अब पहले राजनीति में बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, पहले भी आई हैं ऐसी क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जिस तरह से अब हो रहा है, जहाँ पर संस्कृति भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहरों को भी, हमारे भारत की परंपराओं को भी, हमारे भारत के विकास को भी, विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप करना भी अब जैसे कर रहे हैं अब सत्ताधारी लोग, पहले भी करते थे, लेकिन अब के जो कर रहे हैं वो तैयार होकर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी है। अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन को मेरे ईश्वर ने चुना है, उनको चुना ही इसलिए है कि जैसे ही कॉल आए मेरे दाता की, जैसे ही परमात्मा अचानक आपको जिम्मा सौंपे, ये उत्तरदायित्व अब आया, अब आपको कुंभ के लिए गाना है, अब आपको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है उसके लिए गाना है, अब आपको फला प्रयोजन के लिए गाना है। बस आप अपने व्यस्ततम जो आपका जीवनचर्या है उसमें भी अचानक बस मुड़ जाते हैं और एक रत्न आपसे परमात्मा यहाँ उगलवा लेते हैं। एक और रत्न अब उगलवा लिया गया है महाकुंभ संगम नाम से, जिसकी चारों ओर चर्चा भी चल रही है और चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। और क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, ये सनातन का एक ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है जो आज की आज की संतति के लिए फर्स्ट एंड लास्ट उत्सव है। 144 वर्ष के बाद जो प्लैनेटरी पोजीशंस हुई हैं, जो जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उस ग्रहों की स्थिति से जो ऊर्जा का संवर्धन और पोषण हो रहा है, ये इस वाले महाकुंभ को जो भी दर्शन लेगा, जो भी इस महाकुंभ का साक्षी दृष्टा बनेगा, वो ये वाला लक्ष्य उसके लिए प्रथम और अंतिम ये होगा, क्योंकि 144 वर्ष का तो कोई जीता नहीं भौतिक संसार में। तो इसलिए ये बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्वितीय, अविस्मरणीय और अप्रतिम, अलौकिक एक जनमानस के लिए, एक सामान्य आत्मा के लिए होने वाला है। ऐसे में यदि आपके कैलाश खेर को चुना कि चलो ये एक स्तुति गीत गाना है महाकुंभ के लिए, जो पूर्ण महाकुंभ आया है 144 वर्ष के बाद, और पुनः 144 वर्ष के बाद ये वाली स्थिति पर हमारे ग्रह, हमारा चंद्रमा, हमारे सूर्य और हमारे जो राशियों का अदल बदल, जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं, जिस ग्रह से किस तरह से उनकी चाल चली जाती है पूरे ग्रहों की, तो ये वाली स्थिति जो है वो 144 वर्ष के बाद फिर पुनः आएगी। तो ऐसे में यदि कोई एक भी आपके हृदय से तरंग निकल रही है, तो वो समझ लीजिए प्रेयर, विशेष प्रार्थना के रूप में, चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण हैं। देखिए, स्नान तो हम सब बचपन से ही करते हैं, परंतु जब किसी विशेष आयोजन पर, किसी विशेष प्रयोजन पर परमात्मा, देव, संत, बड़े, पूर्वज सब एक बिंदु पर आ जाते हैं और तीन धाराओं में जब एक साथ सूर्य अपनी लौ, अपना ताप, अपनी ऊर्जा उसमें फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, आओ सृष्टि वालों, आओ भारत वालों, आओ धर्मावलंबियों, स्नान करो, मैं तुमको नर्चर करूंगा, मैं तुमको पोषित करूंगा, मैं तुमको संवर्धित करूंगा, तब बात अगम की होती है, अलौकिक होती है, अद्वितीय होती है, अप्रतिम होती है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हमारे जीने का आर्ट, हमारे जीने की कला
पूरा साइंस लिए हुए है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जहां मानवीय मूल्यों से हम मानवता को सिंचित करते हैं, प्रकृति को सिंचित करते हैं। प्रकृति हमें पोषित करती है, प्रकृति हमें पालती है और हम प्रकृति को ध्यान रखते हैं, हम उसके रखवाले बनते हैं। यही एक ऐसी सभ्यता है जहां ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कुर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम सबको सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। होता क्या है, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। बहुत अमीर बन रहा है मनुष्य, बहुत धनवान बन रहा है मनुष्य, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान रच रहा है मनुष्य, परंतु साथ ही साथ अहंकारी भी हो रहा है मनुष्य। आपको पता है, ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड एक नाव की तरह है। जैसे परमात्मा ने कटोरे में पूरी धरती रच दी, उस कटोरे में अगर छेद हो जाए तो पूरा कटोरा डूबेगा, पूरा कटोरा ही विनाश की ओर जाएगा। अब इस कटोरे में कुछ बैठे हैं अकड़ू राम, कुछ अहंकारी बड़े बड़े, जिनको हम बोलते हैं बहुत, कोई धनवान है, कोई अहंकारी है, कोई मनवान है और कोई बड़ा नामचीन है, नामवान है। उससे कुछ नहीं होगा। सभी को एक होना होगा, सभी को सभ्य होना होगा, सभी को मूल्यों में आना होगा, सभी को संवेदनशीलता में आना होगा। और ये सारी बात हमारे सनातन की जीवन शैली सिखाती है कि आओ बड़ों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौवंश की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। सेवा ही परमात्मा का सुमिरन है। मानव सेवा, जीव सेवा, प्रकृति सेवा, माता पिता सेवा, ये सब सेवा से ही आपका त्राण होगा। आपके जितनी भी जीवन के मूल्य हैं वो संवर्धित होंगे। कुंभ में एक ऐसा समागम आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे आपको अचरज भरे कुछ कीर्तिमान रचते हुए कुछ ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे वहां, महापुरुष मिलेंगे वहां, कुछ संत मिलेंगे वहां, महात्मा मिलेंगे, कुछ साधक मिलेंगे कि आप चकित होकर ऐसे फटी की फटी आंख रह जाएगी आपकी। यह संभव है इस धरा पर जिसका नाम है भारत। ऐ मेरे भारतवासियों, ये संगठित होने का, ये एक होने का, ये संवेदनशील होने का, ये अपने अंदर मूल्यों को पिरोने का एक त्योहार है जो बड़े प्रारब्ध से, बड़े पुण्यों से मिल रहा है। तो सभी भारतीयों को, सभी भारत को प्यार करने वालों को, पूरे विश्ववासियों को मैं महाकुंभ की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। यह एक महा उत्सव है, हमारे जीवन का एक उत्सव है। बहुत सारी गांठें हमारे जीवन में, देखिए समझदारी भी कहीं ना कहीं हमें अतिरेक की तरफ ले जाती है और उससे भी कहीं ना कहीं हमें कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस हम ही को लॉजिक्स और तर्कों में घुमा देती है। मैं कहता हूं, बैठ के समाधि में, एक एकांत में, एकत्व में, बस परमात्मा को साइलेंस की तरफ चले जाएं, कुछ निर्विचार हो जाएं, कुछ पूछें ना, सब कुछ बताया हुआ है मेरे दाता ने, कुछ भी बात ना करें। बात हो रही है, इतनी बातें हो रही हैं, फिर भी बात बन नहीं रही। तो निर्विचार होकर, बिन बात होकर, बस परमात्मा में लीन होकर अपनी ओर चलें, अंतर्मुखी हो जाएं, साइलेंस में बैठ जाएं। मैं अपने आप में देखना, आप कितना बड़ा बदलाव आप पाएंगे, कितनी बड़ी आप मुक्ति पाएंगे कि खुद ही जकड़े हुए थे सवालों में, उन सवालों से कितनी मुक्ति मिली मुझे। मैं निर्विचार होकर साइलेंस की तरफ गया। तो ये एक चेतना का समय है। इस अवचेतना को, अपनी को थोड़ा सा आप निहार सकते हैं, निर्विचार होकर, निशब्द होकर, शांत होकर परमात्मा के निकट जा सकते हैं, एकाकार में आ सकते हैं। तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे। तो इस वक्त ये जो पुण्य घड़ी आई है, ये जो पुण्य अवसर आया, पुण्य बेला आई है महाकुंभ की, हर लाभार्थी को जा जाकर पुरुषार्थ करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। जिससे जो हो सके वो सेवा करे, सेवा अपनी भी करे, स्वयं चले, पैदल चले,
परिश्रम करे। तीर्थ जो होते हैं वो सुविधाओं के लिए नहीं होते, तीर्थ होते ही ये हैं कि ईश्वर देखते हैं कि मैंने तुझे चुना है, इसीलिए चुनौती दी है, आ तू मुझे मेरे दर्शन पाने आता है, आना चाहता है, आ देखता हूं तू आ भी पाएगा कि नहीं। तो श्रद्धा यदि होगी तो अचानक आपके पैरों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप किलोमीटर्स कितने चल जाएंगे पता भी नहीं लगता, ऐसा हो जाता है। तो आइए कुंभ में, और कुंभ का दृष्टा बनिए, कुंभ के लाभार्थी बनिए, और परमात्मा को नमन करके अपने माता पिता, अपने पूर्वजों, अपने पितृकों को प्रणाम करके इस पूरे अलौकिक दिव्य भव्य महोत्सव का आनंद भी लीजिए और अपना पुण्य भी कमाइए। और जितना हो सके यदि आप सक्षम हैं तो भंडारे कीजिए, दान दीजिए, अनुष्ठान कीजिए, स्नान कीजिए। तो महाकुंभ तो आपके समझ लीजिए तारने का एक तारक समझ के बन के आया है। जैसे ये महोत्सव मेरे दाता उतरे हैं, देवता उतरे हैं, अदृश्य होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। कैलासा की भी एक परफॉर्मेंस होने वाली है, कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट। इस बार अनहत नाद जगेगा कैलासा के द्वारा, धुनी रमेगी महाकुंभ में। महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले हम लोग महाकुंभ की कलाग्राम, एक संस्कृति मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ जुड़कर बहुत ही प्यारी एक मंच तैयार किया है। ओहो भव्य, विराट, विशाल, उस पर कैलासा के सुर गूंजेंगे, अनहत नाद गूंजेगा। तो ऐ मेरे भारतीयों, ऐ मेरे संगीत के चाहकों, ऐ मेरे कैलासा के चाहकों, महाकुंभ संगम तो आप आनंद ले ही रहे हैं, ट्रेंडिंग पे चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी और सारे सोशल पेजेस पर। और जितने भी हमारे महाकुंभ के 2 इस वक्त उस स्तुति गीत हमने गाए हैं, दोनों आप लोगों के हृदय पटल पर छाए हुए हैं। परंतु कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है, तो 23 फरवरी तिथि है उसकी, महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले। और जो हमारा संस्कृति के जो कार्यक्रम चालू हैं वहां पर चल रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट क्लोजिंग, सेकेंड डे ऑफ क्लोजिंग, सेकेंड लास्ट जो परफॉर्मेंस है वो कैलासा की होगी। तो जितने भी लोग प्रयागराज तीर्थराज में हैं उस वक्त आएं और कैलासा के सुरों का आनंद लें और इस सुरों का भी स्नान करें। क्यों? क्योंकि जो सुरों का सरिता है वो उससे आत्मा स्नान करती है, उससे रोम रोम क्यों एकदम द्रवित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुरों में परमात्मा होता है। तो इसलिए आइए आप लाइव सजीव जो प्रस्तुति होगी उसका भी आनंद लीजिए। और इससे पहले भी हम लोग 1-2 बार जाएंगे, लेकिन वो तिथि अभी तय नहीं हुई है, वो अखाड़ों के लिए जाएंगे। कुछ हम बहुत बड़े बड़े हमारे संतों के अखाड़े हैं, उनके लिए जाएंगे।